डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जिसे हम इसी क्लास के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे। ये एक छोटा सा पिकनिक हट मैंने बनाया है जिसके अंदर 3 कमरे हैं। एक 15 फुट 3 इंच का, 13 बाई 13 फुट 6 इंच का, एक 14 बाई 17 फीट 9 इंचेस का, एक 15 फुट बाई 14 फुट 6 इंचेस का। तो एक्सटर्नल डायमेंशन जो कि वॉल्स को मिला के हैं वो 35 फीट इस तरफ हैं, 16 फीट राइट पे हैं, 32 फीट लेफ्ट पे हैं और नीचे जो है वो 15 फीट है। हर कमरे में एक विंडो और एक डोर लगा हुआ है। और ये सेक्शन ए हमने इसका काटा हुआ है जो कि ये है, जो कि बता रहा है कि इसकी ये वॉल है और बाकी चीज़ें आपको पता है कि किस तरह बना हुआ है। और इसके बाद ये इसकी फ्रंट एलिवेशन बनी हुई है। इसमें ये वाली खिड़की नज़र आ रही है इसके नीचे, और ये 2 दरवाजे सामने से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम मॉडल करेंगे सैप में और फिर ई टैब्स में, और फिर हम उसकी ड्राइंग बनाएंगे। तो इसके भी हमें बेसिकली ग्रिड्स डिसाइड करने हैं, और ग्रिड्स में हमने जो है वो उसके हिसाब से फिर हम ग्रिड्स लगाएंगे ई टैब्स में, और फिर हम इसको मॉडल करेंगे। ये मैंने बना के रखा हुआ है। इसके ग्रिड्स ऐसे लगेंगे, एक्स डायरेक्शन में 14 फुट 3 इंच, 4 फुट 3 इंच और 15 फुट 9 इंच, और वाई डायरेक्शन में 16 फुट और 15 फुट 3 इंच के ऊपर। आए चलते हैं ई टैब्स के अंदर और ये ग्रिड्स लगाते हैं। ये हमारे ग्रिड्स लग गए हैं, और अभी हम ये अगर नीचे लेफ्ट साइड पे देखें तो हम Z0 पे हैं। अगर हम ऊपर जाएं Z3 फीट लेवल पे, तो यहाँ पे हमने इसकी प्लिंथ बीम्स लगानी है। तो इसकी जो फिजिक है बिल्डिंग की, इसको देखते हुए मैं प्लिंथ बीम लगाना चाहूँगा 9 बाय 15 की, क्योंकि तकरीबन लेंथ्स जो हैं वो 15 फीट के आसपास हैं। ये हमारी प्लिंथ बीम्स लग गई हैं, और अभी हम इसी तरह की बीम्स इस लेवल के ऊपर हम ऊपर लगा देते हैं। वो भी 9-15 की लगाते हैं।
अच्छा, ये हमारी बीम्स लग गई हैं रूफ लेवल पे। अभी हमने इसके ऊपर लगाना है रूफ लगाते हैं हम। हमारे पास 5 इंच स्लैब है, चले हम 5 इंच स्लैब लगाते हैं इसको। ठीक है जी, अभी हम इसकी मैशिंग कर लेते हैं रूफ की। एडिट डिवाइड। ये हमारी ये लगी। अभी इसके ऊपर हम रूफ का लोड लगाते हैं। असाइन शेल लोड्स यूनिफॉर्म डेट लगाते हैं हम 55। और क्योंकि ये इनएक्सेसिबल रूफ है तो इसका जो लाइव लोड है वो होना चाहिए 25। अगर एक्सेसिबल होता तो ये 40 होता। ठीक है जी, अभी हमारा जो है इसके अंदर रह गया है कॉलम्स लगाना। तो इसकी हम एलिवेशन देखते हैं। से हम कॉलम लगाते हैं 9 बाय 9 का। ये आपको 3D को प्लान और एलिवेशन व्यू में देखने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। साथ 3D खुली हुई है राइट साइड पे। जैसे जैसे आप इधर कॉलम लगा रहे हैं आपको वहाँ पे नज़र आ रहे हैं और आपको थोड़ी सी विजुअलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अब ये देखें आप, ये 3D है। अगर इसको आप घुमा के देखें तो हमें ये परफेक्टली फाइन लग रही है। कॉलम्स तकरीबन इसी तरह होने चाहिए। ठीक है। अभी जो है हमारा इसका रह गया है प्लिंथ लेवल के ऊपर जो बीम्स हैं इनके ऊपर हमने वॉल का लोड डालना है। इन सारों को सिलेक्ट करें और असाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड और कैलकुलेट करके हमने इसका जो निकाला है वो है 1.2 के पर रनिंग फीट इसका निकलता है। ये हमने लोड लगा दिया। इसके बाद अभी हम इसको इन बीम्स को भी हमने डिवाइड करना था। एडिट एडिट फ्रेम। ओके, ठीक है जी, ये डिवाइड हो गई हमारी।
अभी हमने जो एक और स्टेप हमारा रहता है वो ये है कि इसकी जो ये नीचे सपोर्ट्स हैं इसको हमने बनाना है फिक्स सपोर्ट। इसको हम फिक्स सपोर्ट बना देते हैं। अभी इसको 3D में देखते हैं। हमने सपोर्ट लगा दिया है, इस पर लोड डाल दिया है, कॉलम्स को डिवाइड करना शायद रह गया है और ये ऊपर गया। अच्छा, हम सारे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए दबा के और एडिट फ्रेम्स डिवाइड फ्रेम कर लेते हैं एट इंटरसेक्शन पॉइंट्स एंड दिस। ओके, तो ये डिवाइड हो गया और सेलेक्ट ऑल, असाइन फ्रेम एंड लेंथ ऑफसेट्स हम करेंगे ऑटोमेटिक। ओके, और इसके बाद हम इसको कर देंगे एनालाइज। सबसे पहले हम इसकी डिफ्लेक्शंस देखेंगे। ये वो जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट्स के आगे ये डेड, हमें डेड नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये जो है कॉम्बो में सर्विस लोड पे यूजी डायरेक्शन में। ओके, तो ये हमारी डिफ्लेक्टेड शेप आ रही है। मैक्सिमम जो हमारी है वो आ रही है -0.25। तो ये जो हमारा शॉर्टर स्पैन है इस वाली जगह का वो है 15 फीट 3 इंचेस। तो हम ये देखते हैं कि 15 फीट 3 इंचेस के हिसाब से ये ठीक है। 15.25 फीट इंटू 12 इंचेस में आ गया, डिवाइडेड बाय 240, सॉरी 15.25 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 240। तो 0.76 इंचेस जो है वो हमारी अलाउएबल डिफ्लेक्शन थी, जबकि हमारी डिफ्लेक्शन आ रही है यूजी के ऊपर अगर देखें तो -0.252। माइनस का मतलब है नीचे को डायरेक्शन, तो ज़ाहिर है नीचे को ही होनी है डिफ्लेक्शन। तो छत को अगर वैसे हम इसको कम करना चाहें तो हम इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। इसको करते हैं अनलॉक और डिफाइन जाके सेक्शन प्रॉपर्टीज में स्लैब सेक्शन में 5 इंच जो थिक स्लैब है इसे मॉडिफाई कर देते हैं। इधर लिख देते हैं हम 4 इंच। खाली लिखने से नहीं होगा, इधर नीचे लाके इसकी वैल्यू भी हमें 4 करनी पड़ेगी। ओके, अब हमने दोबारा इसे एनालाइज किया और इसकी डिफ्लेक्टेड शेप हम देखेंगे दोबारा यूजी में। अब हमारी डिफ्लेक्शन आ रही है क्योंकि हमने छत को पतला कर दिया, तो 0.25 थी वो 0.308 आ गई है, जो कि इसका मतलब है कि हमने छत की डिफ्लेक्शन विद इन द लिमिट रखते हुए छत की थिकनेस कम कर दी है और हमने इसको इकोनोमाइज कर दिया है। कॉलम्स पे और बीम्स पे लोड भी कम हो गया और बाकी जगह पे आपको ग्राफ देख के अंदाजा हो रहा है कि इससे भी कम डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शंस आर इन आवर लिमिट। तो अभी हम इसको करते हैं डिज़ाइन और कॉलम्स चेक करते हैं। बीम्स आर ऑल पास्ड। एलिवेशन में ये जो 3 कॉलम हैं ये पास हैं। 1% स्टील आ रहा है इसमें 9 इंचेस के हिसाब से। ये वाले 3 कॉलम हैं, ये जो राइट साइड वाली लाइन 3D में हमें ये पहले 3 नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं तो ये भी 1% है, अगले कॉलम में भी 1% और उससे अगले कॉलम में भी 1% है। ये एक कॉलम है जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो रीबार परसेंटेज में जाके चेक करते हैं तो ये 2.61% आ रहा है। ये वाला कॉलम जो है इसे हमें थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और असाइन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टीज और कॉलम
12 बाय 12 कर देते हैं। ओके। अब अब क्योंकि हमने एक सेक्शन चेंज कर दिया तो दोबारा कंट्रोल ए करके सारों को सिलेक्ट करें और असाइन फ्रेम एंड लेंथ ऑफसेट करें इसको और ओके कर दें। दोबारा सारे मॉडल को रन करें। अभी यकीनन हमारी डिफ्लेक्शंस भी दोबारा कम हो गई हैं। हम इसको करते हैं चेक। पहले से हमारी 0.308। अब क्योंकि हमने कॉलम मोटा किया तो कॉलम मोटा करने से ज़ाहिर है कॉलम ने ज़्यादा स्टिफनेस ली है तो हमारी जो छत की डिफ्लेक्शन है वो -0.287 आ गई। वैसे तो हम छत को और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होता 4 इंच से कम डालना, क्योंकि वो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन साइट जो है उसको इंश्योर नहीं कर सकते और छत कहीं ना कहीं से वीक रह जाती है। अभी हम दोबारा इसको डिज़ाइन करते हैं। बीम्स आर ऑल पास्ड, एलिवेशन में जाते हैं और कॉलम्स चेक करते हैं। कॉलम्स में इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। देखिए अभी हमने एक कॉलम चेंज किया और सारे कॉलम्स के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा फ़र्क आया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक कॉलम चेंज करेंगे, तो अगर आप कहीं पे भी स्ट्रक्चर में एक जगह चेंज करते हैं तो वो अ, सारे स्ट्रक्चर में जो है उसकी जैसे देखें बीम के स्टील भी चेंज हुआ होगा यकीनन, और ये जो इसकी ऊपर छत की डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हुई है और बाकी कॉलम्स का स्टील भी चेंज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक कॉलम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो सिर्फ आपने उसी पे कंसंट्रेट करना है, आपने सारे स्ट्रक्चर को दोबारा चेक करना है। ठीक है जी, कॉलम हमारे पास हो गए। अभी हम इसके दोबारा प्लान में जाते हैं, से प्लिंथ लेवल के प्लान में, और हम इसको जाके देखते हैं इसकी बीम्स का स्टील। ये 3D की भी हमें ज़रूरत नहीं रही, इसको बंद कर देते हैं। अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये जो नीचे वाली बीम है इसके अंदर जो बॉटम स्टील है वो मैक्सिमम 0.4 है, तो 2 नंबर 6 तो हमने डालनी है जिसका कि स्टील बनता है 0.88। तो अभी हम ये देखेंगे कि 0.88 से ज़्यादा कहीं पे हमारा स्टील आ रहा है पूरे स्ट्रक्चर में, बॉटम या टॉप दोनों, क्योंकि 2 नंबर 6 बॉटम और 2 नंबर 6 टॉप तो मिनिमम हमने देनी ही है। तो इस वाली बीम में नहीं है और इस वाली बीम में भी 0.88 से ज़्यादा नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इस एज के ऊपर आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे इसके ऊपर वॉल है और वो इस बीम को बिठा रही है, तो ये बीम यहाँ से क्योंकि ज़्यादा बेंड हो रही है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव स्टील ज़्यादा आ रहा है। उसके अलावा इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है क्योंकि कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है। ये जो है ना बीम पे बीम हमने रखी है, ये नॉर्मेलिटी है एक, इस वजह से इधर ज़्यादा वो आ रहा है। अगर हम इस वाले जॉइंट को नीचे से अगर थोड़ा सा सहारा दे दें, जो कि हम दे सकते हैं, तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाली बीम जो हल्की सी रेड हो रही है और ये 0.94 है, ये ख़त्म हो जाएगा। उसको देने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाली बीम भी हमारी ठीक है, 0.88 से कम है इसके अंदर भी कम है, इसके अंदर भी कम है और इसके अंदर तकरीबन उतना 0.89 है, लेकिन हम इसको कैटर फॉर करेंगे। तो हम अभी ऐसा करते हैं कि इसके नीचे यहाँ पे एक थोड़ा सा सहारा दे देते हैं। वो सहारा हम ऐसे देंगे कि हम इस पॉइंट के नीचे एक रोलर सपोर्ट रख देंगे, जो कि ऑन फील्ड ऐसा होगा कि एक छोटा सा कॉलम होगा जो फाउंडेशन से लेके यहाँ तक आएगा, इस बीम तक, प्लिंथ बीम तक, और ऊपर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाली जगह पे उस बीम को थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। इसको अनलॉक करते हैं और इधर इस लेवल पे इसको असाइन करते हैं जॉइंट एक। हिंज दे देते हैं। ओके, हमने हिंज के लिए दोबारा इसको रन किया। दोबारा इसको एनालाइज किया और ये देखें यहाँ पे हमारा पहले 0.9 आ रहा था, अब यहाँ पे 0.405 आ गया क्योंकि हमने इस जगह को सहारा दे दिया। इसका इफेक्ट इधर भी आया है क्योंकि वो बीम वहां से अंडर स्ट्रेस थी तो यहाँ से भी अंडर स्ट्रेस थी।
इस वाली बीम की बात कर रहा हूँ, इधर से अंडर स्ट्रेस थी, अब इधर हमने सहारा दिया है, तो इधर जो 0.88 की जगह 0.89 आ रहा था, हमने जिसको कैटर फॉर करना था, ये भी 0.88 से नीचे हो गया, तो इसका मतलब इधर भी हम 2 नंबर 6 ही डालेंगे। और इस छोटी सी बीम के अंदर भी हम देख लें, छोटी सी बीम है और इसके अंदर भी हम 0.88 ही डालेंगे। तो ये रेड इसलिए हो रही है कि बहुत छोटी है और इसमें स्ट्रेस ज़्यादा है, तो इस वजह से ये इतनी छोटी जो बीम होती है वो अक्सर रेड हो जाती है, उसको हमने निगलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे हमने ये स्टील, क्योंकि हम जितना ये मांग रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसलिए देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया। ऑल कॉलम्स आर 9 फीट बाय 9 एक्सेप्ट दिस कॉलम, 9 इंचज़ बाय 9 इंचज़ एक्सेप्ट दिस कॉलम विच इज़ 12 बाय 12। और बीम्स हमारी 9 बाय 15 है। अभी हम अगर ऊपर वाली मंजिल पे जाएं तो यहाँ पे भी कॉलम्स वही हैं, अभी बीम्स को हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसे करते हैं कि ट्रैवल करते हुए इस सारे को रिवर्स करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि 0.88 से ज़्यादा कहीं पे तो नहीं है। तो 0.88 से ज़्यादा इस वाले में देख लें। अभी हम यूं जा रहे हैं, कहीं पे भी फिल वक्त 0.88 इंच स्क्वायर से ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके अलावा कहीं पे भी नहीं आ रहा। कहीं पे भी 0.88 से ज़्यादा नहीं है। हमने ये आउटर बीम सारी ट्रेवर्स कर ली हैं, तो ये अंदर वाली दो रह गई हैं, इनको चेक कर लेते हैं। ये भी पास है, 0.88 से कम है। और ये वाली भी 0.88 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बेसिकली डिडक्शन इस वक्त ये है इस डिज़ाइन में से कि प्लिंथ बीम्स और टॉप बीम्स दोनों 9/15 हैं और उनमें स्टील 2 नंबर 6 टॉप और 2 नंबर 6 बॉटम आ रहा है। और इसके बाद कॉलम्स हमारे सारे 9/9 के हैं, जिनमें 4 नंबर 6 बार्स हम डालेंगे। और ये जो अ, यहाँ पे 12/12 का कॉलम है और इसमें भी डालेंगे 4 नंबर 6 बार, जिसमें 1.44 आ रहा था स्टील। तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसकी ड्राइंग्स बनाएंगे और फिर उसके अंदर जो है वो हम आगे चलेंगे। तो ये हमारा वो ग्रिड्स वाला मॉडल था। इसके नीचे हमें इसको मैंने नीचे कॉपी किया है। तो ये है PP1 है हमारी। और PP1 जो है वो हमने इसके अंदर 9/15 रखी थी। तो यहाँ पे हमें एक बीम बनाते हैं। 9/15 की बीम बन गई। इसको हमने 1.5 इंच पे अंदर कॉपी करेंगे। ये जो हमारी बन जाएगी स्टिरअप, इसको हम करेंगे रेड कलर का। और इसके साथ हम बनाएंगे नंबर 6 बार और इसको हम हैच करेंगे
सॉलिड में, रेड कलर में, तो ये 1 नंबर 6 बार ऊपर होगी और इसी को हम बेसिकली मिरर करेंगे तो ऊपर वाली टॉप बार्स बन गई। दोबारा करेंगे तो ये बन गया। ठीक है, उसके बाद हम एक एरो बनाएंगे। इसको इधर रखा हमने। वैसे तो हमारी ये बन गई है, जो बीम प्लिंथ बीम बन गई है और हमने हर जगह उसके अंदर जो है वो 2 नंबर 6 नीचे और 2 नंबर 6 ऊपर ही देनी है। लेकिन स्टिरअप्स जो हैं उन्हें हमने इधर 5 रखा हुआ है, तो ये एजेस के पास 5 रखना है और सेंटर वाले हाफ में हमने उसे गैप जो देना है वो बढ़ा देना है 10 इंच पे। ठीक है, इसके अंदर जो है
इधर हम लिखेंगे ये। अभी हमारा जो टॉप बीम वाला है, टॉप बीम भी हमारी इसी तरह की है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको एक दफ़ा दोबारा कॉपी कर लेंगे नीचे। यहाँ पे हम लिखते हैं प्लिंथ बीम्स प्लान। ये है हमारा रूफ बीम्स प्लान। इसके अंदर हम ये जो PP1 लिखा हुआ है इस सारे को मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रूफ बीम 1, जिसे हम कहेंगे RB1। तो ये है हमारा RB1। तो हमारा क्योंकि RB1 का डिज़ाइन भी यही है, इसलिए हम सिर्फ नाम चेंज करेंगे और ये हमारी रूफ की रूफ का डिज़ाइन भी हो गया। ठीक है जी, अभी हमने इसको कॉपी किया था, तो ये हम बीम्स के नाम मिटा देंगे। हमने अभी इसके अंदर रूफ का जो स्टील है वो मेंशन करना है। तो रूफ का स्टील जो है वो मैंने आपको देखना सिखाया हुआ है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आ रहा है। इसके अंदर आ रहा है ये हमने स्टील शो कर दिया। ये हमने बताना है कि ये कौन सा स्टील है। E एंटर करेंगे, इसको दबाएंगे, ये खुल जाएगा। इधर लिखेंगे नंबर 3 at 6 inches सेंटर टू सेंटर।
ठीक है जी, ये हमें पता लग गया कि ये वाली जो लाइन है ये जिन दो स्टील्स को क्रॉस कर रही है और येलो डॉट लगा हुआ है, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 386। तो ये हमने लगा दिया जी इसका टॉप स्टील, और इसी को हम अभी नीचे कॉपी करेंगे। इसको हम कहेंगे टॉप बार्स। इसको डिलीट कर दें। अब ये हमने बेसिकली ये 1/3 तक आती हैं लाइंस। अगर आपको ऑटोकैड की शॉर्टकट कमांड्स आती हो तो ये बहुत आसान काम है। इसको हम एडिट करेंगे नंबर 3 at 9 inches सेंटर टू सेंटर। सबसे पहले हम इन सारी बार्स को करते हैं रेड और इनको करते हैं डॉटेड।
ये हमने नेगेटिव स्टील सारा एनोटेट कर दिया। येलो डॉट्स हम यहाँ से उठाते हैं। यूँ हमारी ये बेसिकली टॉप बार्स भी हो गई। अभी हमारे सिर्फ रह गए हैं 2 कॉलम्स। यहाँ पे हमने कॉलम्स लगाने थे। ये हमारा कॉलम बन गया। इसको हम हैश दे देते हैं से पर्पल कलर का। बाय हुक और बाय क्रुक आपने उसको कॉपी कमांड, मिरर या किसी भी कमांड से आपने उसको उसकी डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंचाना है। अच्छा, अभी हमें याद आया कि हमने ये वाला कॉलम जो है ये तो 12 बाय 12 का लगाना था। ये हमने गलती से 9 बाय 9 का लगा दिया। इसको साइड पे निकालें और इसको एस की कमांड से मैंने 3 इंचेस इधर बड़ा किया और 3 इंचेस इधर बड़ा किया और इसे वापस रख दिया। सारी बिल्डिंग में जो कॉलम्स हैं 9 बाय 9 इंच के, वो अपनी दीवार के अंदर ही है। सिर्फ ये एक कॉलम है जो एक जगह थोड़ी सी एज से इस तरह निकला हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर बिल्डिंग्स में ऐसे कोने में कॉलम निकला होता है। अगर आप 64 ब्लॉक में भी रहे हैं तो उसके अंदर भी ये निकले हुए हैं। कॉलम्स बड़े हैं और दीवारें छोटी हैं। तो ये हमारा ये हो गया। अभी हमारे 2 किस्म के बेसिकली कॉलम है। एक है हमारा 9 बाय 9 का और दूसरा है हमारा 12 बाय 12 का। ठीक है, इन दोनों कॉलम्स के हम अभी डिज़ाइन कर देते हैं। स्टील हमें याद है, तो कॉलम डैश C1 इसका नाम हमने C1 रख दिया
और ये जो ऊपर वाला कॉलम है इसका C2। अब इसको 1.5 इंचेस का जो हमने अंदर करना था इसको हम करेंगे रेड। ये हमारी स्टिरप्स हैं, इसको हम कलर देंगे रेड। और जो हमारा ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे काम आएंगी, इसे हम ले जाते हैं वहाँ पे, और साथ ये स्टील भी काम आएगा। ये हमारी 4 नंबर 6 बार्स लग गई। कॉलम में हम एक ही दफ़ा बताते हैं क्योंकि इसमें टॉप बॉटम का चक्कर नहीं होता। 4 नंबर 6 बार्स, नंबर 3 एट 6। ये हमारा एक कॉलम हो गया। यहाँ से अब हम हमारी जो आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं कॉपी करके इधर ले आते हैं। तो ये हमारे ये कॉलम C1 और C2 भी हो गए हैं, लेकिन अभी हमने मार्क नहीं किया कि हमारा कौन सा कॉलम C1 है और कौन सा C2 है। तो हमारा ये वाला कॉलम C1 है। C1। ठीक है जी, हमारा कॉलम तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये कॉलम लेआउट प्लान बताया, उसके अंदर हमने कॉलम्स के क्रॉस सेक्शन दिए हैं। प्लिंथ बीम प्लान है, इसमें प्लिंथ बीम के क्रॉस सेक्शन दिए हैं।
ये रूफ बीम प्लान है, इसमें रूफ बीम के क्रॉस सेक्शन दिए हैं और ये स्लैब रीइंफोर्समेंट प्लान, बॉटम बार्स और स्लैब रीइंफोर्समेंट। अब ये जो हैं आपकी ड्राइंग्स जो हैं ये रेडी टू बी प्रिंटेड एंड डिलीवर्ड टू कॉन्ट्रैक्टर हो गई हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यही आपको जो है वो पेपर में भी बनाने के लिए दी जाएंगी और यही आपका पेपर पैटर्न होगा। इसी तरह की मैं आपको एक बिल्डिंग दूंगा और वो आपने उसके अंदर डिज़ाइन करनी होगी इन 3 आवर्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसकी आप प्रैक्टिस करें, मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, वो करें और मुझे जमा करें। थैंक यू।